देखते हैं प्रमुख खबरें। बिजली की समस्या से भीषण गर्मी में ग्रामीणों का बुरा हाल। पथरौटा सब डिवीजन के जेई को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। मंडल के सबसे बड़े जंक्शन पर नहीं है एसी मैकेनिक की व्यवस्था। गर्मी के दिनों में ट्रेनों का एसी खराब होने से यात्री अक्सर करते हैं हंगामा। ट्रेन लेट होने के साथ स्थानीय अधिकारियों की हो रही फजीहत। ऑटो की टक्कर से घायल हुआ ट्रैफिक हवलदार का हाथ। हाईवे पर ऑटो ने बाइक को मारी थी टक्कर, पत्नी को भी आई चोट। बहन के साथ झगड़ा करने वाली जीजा ने साले पर किया तलवार से जानलेवा हमला। घायल की हालत नाजुक, दयाल नर्सिंग होम के वेंटिलेटर पर चल रहा है उपचार। और गुरु बहन की बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बहन के साथ झगड़ा और मारपीट करने वाले जीजा को समझाना और चेतावनी देना एक साले को बहुत महंगा पड़ गया। जीजा ने अपने साथी के साथ मिलकर साले पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार के हमले में सिर के दोनों ओर दाहिने हाथ पर तलवार लगने से साला राजेंद्र चौरे अब जिंदगी और मौत के बीच वेंटिलेटर पर जंग लड़ रहा है। सोना सावरी नाका 42 वर्षीय राजेंद्र पिता मुरारी चौरे को जीजा संदीप चौरे और एक अन्य साथी ने मिलकर घर पर तलवार से हमला कर दिया। इससे वह खून से लहूलुहान हो गया, जमीन पर गिर गया। गंभीर हालत में राजेंद्र चौरे को इटारसी सरकारी अस्पताल लेकर आया गया। यहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर इटारसी के दयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां पर राजेंद्र वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मामले की जांच कर रहे एएसआई विश्वनाथ यादव ने बताया कि पर्यादी बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। बीती रात में घर जाने के बाद वह घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान संदीप चौरे और एक अन्य ने उन्हें तलवार से हमला कर दिया। पत्नी मीना चौरे की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 307-34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना बीती रात 11 बजे की बताई जा रही है। वहीं दयाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर आर दयाल ने बताया कि तलवार लगने के बाद मरीज की हालत गंभीर है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि घायल का जीजा अक्सर उसकी बहन के साथ झगड़ा करता था। वह अपने पति से काफी परेशान थी। बहन ने जब अपनी पीड़ा भाई को बताई तो भाई अपने जीजा को समझाने गया था। इसी झगड़े को लेकर उनके बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। इसी अनबन के चलते जब राजेंद्र अपने घर आकर बाहर टहल रहा था तभी उसका जीजा संदीप अपने एक साथी के साथ उसके घर पहुंच गया। जहां पहुंचते ही उसने अपने पास रखी तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। इसके साथ ही आए दिन झगड़ा और मारपीट करने को लेकर भाई ने जब जीजा को समझाया तो वह उग्र हो गया। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। वह धारदार हथियार लेकर किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। 2 दिन पूर्व गुरुवार को पुराने बस स्टैंड के सामने खेड़ा निवासी पति पत्नी पर नंदू नामक आरोपी ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। इसके बाद तीसरी वारदात में जीजा ने अपने ही साले पर तलवार से जानलेवा हमला किया। हालांकि पुलिस पति पत्नी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। एक और जहां वर्तमान में गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है और लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है, दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या से भीषण गर्मी में ग्रामीणों का बुरा हाल है। ऐसे ही ग्राम नया गांव में इन दिनों बिजली की समस्या से ग्रामीण जन खासे परेशान है। शनिवार को नया गांव से लगभग 3 दर्जन ग्रामीण एमपीईबी कार्यालय पहुंचे। अवकाश होने की वजह से पथरौटा सब डिवीजन के जेई करण सिंह दोहरे को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। शाम होने के पश्चात सड़कों व सार्वजनिक क्षेत्रों में अंधेरा पसरा रहता है। लगभग 2000 आबादी वाले इस गांव में 2 ही ट्रांसफार्मर लगे हैं जो कि कम भार के हैं एवं वर्षों पुराने हैं। यह कभी भी खराब हो जाते हैं एवं वोल्टेज की समस्या हर दिन बनी रहती है। इन्हें बदलकर अधिक भार वाले नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग ग्रामीणों की है। इस अवसर पर ग्रामीण प्रेमदास यादव, अशोक कुमार यादव, अर्जुन वर्मा, राम नारायण, सतीश यादव, मुकेश मेहरा, मोहनदास सहित दर्जनों किसान उपस्थित रहे। दर्जनों ग्रामीणों के साथ विद्युत समस्या को लेकर एमपीईबी कार्यालय पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि गांव में मुख्य स्थानों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने से गांव में शाम के समय अंधेरा हो जाता है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंधेरा होने की वजह से गांव में चोरी, छेड़छाड़ या अन्य अप्रिय घटनाओं के होने का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने अधिक भार वाला एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने एवं कम भार वाला पुराना ट्रांसफार्मर बदलकर अधिक भार वाला नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है।
नया गांव निवासी प्रेमदास यादव ने बताया कि गांव में पिछले करीब 15 दिन से वोल्टेज की समस्या चल रही है। उन्होंने बताया कि गांव की डीपी से कनेक्शन लेकर कई ग्रामीण खेतों में लगे ट्यूबवेल चलाकर मूंग की फसल में सिंचाई कर रहे हैं, जिससे गांव में लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बर्स्ट हो रहे हैं। लो वोल्टेज में पंखे कूलर ठीक से हवा नहीं दे रहे हैं। भीषण गर्मी से ग्रामीणों के बुरे हाल है। श्री यादव ने बताया कि ग्रामीणों को गर्मी में रत जगा करना पड़ रहा है। बड़े बुजुर्ग तो जैसे तैसे समय काट ले रहे हैं, लेकिन बच्चों का गर्मी में बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी पथरौटा विद्युत कार्यालय में आवेदन लेकर बिजली की समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मूंग की फसल में पानी देने के लिए किसानों के खेतों में ट्यूबवेल तो लगे हैं, लेकिन कई किसानों ने स्थायी अथवा अस्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है। ऐसे किसान गांव के ही लाइनमैन से साठगांठ कर गांव की डीपी से ही बिजली लेकर अपने खेतों में पानी दे रहे हैं, जिससे गांव में लो वोल्टेज की समस्या आ रही है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि गांव में एक अन्य डीपी लगाई जाए, जिससे कि लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विद्युत समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने स्ट्रीट लाइट और वोल्टेज की समस्या रखी। स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम हमारा नहीं है, रही बात वोल्टेज की तो हम दिखवा लेते हैं। साथ ही नए ट्रांसफार्मर के लिए प्रपोजल बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। यह कहना है पथरौटा सब डिवीजन के जेई करण दोहर का। ग्रामीण अंचलों की बिजली व्यवस्था बदहाल है। जमानी सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पीपल ढाना ग्राम की एक ट्रांसफार्मर डीपी एक पखवाड़े से जली हुई है, जिससे जुड़े उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मूंग की सिंचाई को लेकर किसान घरेलू ट्रांसफार्मर डीपी से तार जोड़कर मोटर चलाते हैं, जिससे लोड बढ़ने के कारण डीपी जल गई। इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। इसी प्रकार अन्य ग्रामीण अंचलों के भी यही हालात हैं। ग्राम नया गाँव तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद। बिजली के विषय में काफ़ी समस्या है जी। रात भर व्यक्ति सब परेशान रहते हैं। कम 0% लाइट जल रही है। बिल्कुल सभी लोग देखते कितनी देर रहती है लाइट? लाइट कुछ घंटे भर के लिए तो चली जाती है, शायद कटिंग होती है, कैसा क्या है। उसके बाद भी वो कम वोल्टेज रहता है। ये सर हो गए 15-20 दिन। हम सर बिजली हेड ऑफिस आए थे जी। तो हमने सोचा था कि साहब को ये परेशानी बताएं, जिससे हमारी समस्या का निदान हो। ग्राम नया गांव से, पोस्ट भट्टी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद से हम लगभग नया गांव के सभी किसान हैं। ये सभी इकट्ठे होकर आए हैं और बिजली की ऐसी समस्या है कि जो गांव की डीपी है उससे कुछ किसान अपने खेतों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उसका वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। जिसकी डीपी लगी है वो पर्सनल लगी हुई है, जैसे अपनी भी लगी है, अपन ने पर्सनल लगवाई है, लेकिन इसका उपयोग किसान खेतों में कर रहे हैं। उससे बच्चे भी बहुत प्रभावित हैं। बच्चे को रात को नींद नहीं आती है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग गर्मी से तिलप रहे हैं। तेज गर्मी का हाँ, तेज गर्मी। अब जैसे आज 45-46 डिग्री सेल्सियस है, उसमें बड़े बूढ़े और बच्चे कैसे रह सकते हैं। अपन तो सहन कर लेते हैं कि चलो अपन कहीं भी बाहर सो जाओ या छत पे चले जाओ, जिसके पास जैसी व्यवस्था है वैसी वो कर लेते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े और बच्चे इनको कहाँ सुनाए अपन। तो ये समस्या 15-20 दिन से कम ज़्यादा वोल्टेज होने के चक्कर से हो रही है। मेरा नाम अरविंद कुणाल पासवान है। मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ एवं नर्मदापुरम संभाग का प्रभारी हूँ। मुझे नए गांव के वासियों ने एक आवेदन दिया था कि हमारे गांव में लाइट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर आज हम लोग सब उपस्थित हुए हैं जेईन के पास। और उनके यहाँ पे सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है कि डीपी की वोल्टेज जो क्षमता है बहुत कम है और आबादी बहुत बड़ी है, जिससे उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने आज मुझे विगत फिर पुनः उस चीज़ के लिए बताया कि हमारे गांव में 15 से 20 घरों में रेलवे जंक्शन इटारसी में इसी मैकेनिक को लेकर कई बार मांग किए जाने के बाद भी उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। वजह है कि गर्मी के दिनों में अक्सर एसी खराब होने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। वह हंगामा भी करते हैं। उनकी नाराजगी का सामना स्थानीय अधिकारियों को करना पड़ता है। रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए समय के साथ ट्रेनों में एसी कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है। अधिकांश ट्रेनें फुल एसी रहती हैं। सफर के दौरान यदि किसी कोच का एसी कूलिंग करना बंद कर देता है तो उसे सुधारने की मांग कर यात्री परेशान हो जाएंगे, लेकिन एसी नहीं सुधर पाएगा। हद तो तब होती है जब गर्मी का भीषण दौर चल रहा होता है
ऐसे में किसी कोच का एसी खराब हो जाए तो यात्रियों को गर्मी में ही सफर करना पड़ता है। ऐसा कई सालों से होता चला आ रहा है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में ऐसे ही हालात बनते हैं। गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में झुलसने से बचने के लिए यात्री अधिक रुपए खर्च करके एसी कोच में अपना आरक्षण कराते हैं, वह भी यह सोचकर कि घंटों का सफर आसानी से कट जाएगा। लेकिन जब कोच के एसी कूलिंग करना बंद कर देते हैं तो उनका सफर जनरल कोच से भी बदतर हो जाता है। पिछले 1 माह में इटारसी जंक्शन में ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। एसी खराब होने के बाद उसे सुधारने की मांग प्रत्येक स्टेशनों पर यात्री करते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेशन पर उन्हें यही आश्वासन मिलता है कि अगले स्टेशन पर एसी मैकेनिक को भेजकर एसी सुधारा जाएगा। इटारसी में ट्रेन का स्टॉपेज अधिक समय तक होने के कारण यात्रियों को अधिकारियों से शिकायत करने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब स्थानीय अधिकारी असमर्थता जताते हैं तो यात्रियों की गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यही वजह है कि 1 माह में 2 ट्रेनों के यात्री एसी खराब होने के कारण हंगामा कर चुके हैं। भोपाल मंडल का सबसे बड़ा जंक्शन होने के कारण इटारसी से लगभग सभी दिशाओं की ट्रेनें गुजरती हैं। यहां से प्रतिदिन 2 सैकड़ा से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। गर्मी के दिनों में कई सालों से इस प्रकार की हो रही घटनाओं को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों द्वारा कई बार रेलवे के संबंधित विभाग को एसी मैकेनिक की नियुक्ति को लेकर पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई। मंडल के अधिकारियों के दौरे पर आने के दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा भी उक्त मांग को लेकर चर्चा की जाती है तो महज आश्वासन ही मिलता आ रहा है। खास बात यह है कि कोच का एसी खराब होने से जब उसे सुधारा नहीं जाता तब यात्री कोच बदलने की मांग भी करते हैं, लेकिन इटारसी में एसी कोच उपलब्ध नहीं होने के कारण बेबस अधिकारी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में यात्रियों की नाराजगी झेलने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं बचता। कभी कभी आक्रोशित यात्री झूमा झटकी भी करने लगते हैं। इस संबंध में जब पीआरओ सूबेदार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैकेनिक होना चाहिए। इटारसी में ऐसे मैकेनिक क्यों नहीं है, इसकी जानकारी लेकर उसकी नियुक्ति कराने का प्रयास किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग स्थानों पर मनाई गई। इस अवसर पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव मुकेश यादव ने कहा कि राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी के जनक थे। जो मोबाइल और कंप्यूटर हम उपयोग कर रहे हैं, यह राजीव गांधी की ही देन है। जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा, आधार कार्ड का सपना राजीव गांधी का ही था। प्रत्येक गरीब का पैसा सीधे उनके खाते में आए, यही उनकी सोच थी। इस अवसर पर अभिषेक पटेल, कपिल यादव, रोहित कैथवास, सुरेंद्र नागले, आशा सोनी, सारिका ठाकुर, अभिषेक सक्सेना, सीमा इनवाती, रुखसाना खान, मनीषा मसीह, चंद्रकांत बहारे, बसंत आसरे, संजय काकोरिया सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर्वप्रथम समस्त कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी अदम्य साहस व क्षमता के धनी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को तवज्जो दी। 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना प्रसारण, दूरसंचार तकनीकी के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव मयूर जायसवाल ने कहा कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर IT सेक्टर में जो विकास कार्य देश के युवा विश्व के तकनीकी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सतीश बैस ने कहा कि राजीव गांधी की योजनाएं देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की रही है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह तोमर, जिला पंचायत सदस्य विजय बाबू चौधरी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, गुफरान अंसारी, अशोक साकल्य, राकेश चंदेले, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शशांक वैस, अर्जुन भोला, गौरव चौधरी, इरशाद अहमद सिद्दीकी, पंकज पटेल, दीपक तिवारी, राहुल दुबे, सोनू बकोरिया, दुष्यंत चौहान, दिनेश बारोलिया, अभिषेक साहू सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे। हॉकी होशंगाबाद ने हॉकी खिलाड़ियों को व्यायाम के लिए जिम सामग्री देने की मांग की है। सांसद उदय प्रताप सिंह के नाम एक मांग पत्र गांधी मैदान में सांसद प्रतिनिधि रजत तिवारी और मनोज पोपली को दिया। इंडियन क्रिकेट क्लब एवं लक्ष्य क्रिकेट अकेडमी के तत्वावधान में चल रहे क्रिकेट कोचिंग कैंप में शनिवार को 70 प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा। शहर की युवा प्रतिभाओं को पूरी लगन और शिद्दत से खेल की बारीकियां प्रशिक्षक सिखा रहे हैं। इस दौरान अमिताभ दुबे ने रनिंग, कंडीशनिंग व एक्सरसाइज कराई। मनीष सैतपलानी ने कैच प्रैक्टिस, फील्डिंग, विकेट कीपर के दास्तानों में थ्रो करना और बैटिंग कैसी की जाती है के बारे में बताया। कैंप के 28वें दिन मध्य प्रदेश तैराक संघ के अध्यक्ष, भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक पीयूष शर्मा ने सभी बच्चों से परिचय प्राप्त किया एवं उन्हें खेल के प्रति समर्पण की भावना से खेलने के लिए कहा गया। सांसद उदय प्रताप सिंह ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा और जिला भाजपा अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की अनुशंसा पर भाजपा नेता शैलेंद्र जैन मंटू को
उद्योग विभाग में सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। श्री जैन की नियुक्ति पर शुभचिंतकों ने बधाई दी। गुरुवार को पति पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जादू टोने के शक को लेकर दोनों के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया था। पुराने बस स्टैंड के पास मुरारी किराना दुकान पर 19 मई की रात सामान ले रही महिला रमिया पति प्रहलाद मरकाम निवासी मिशन खेड़ा के ऊपर आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। महिला के पति पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। आरोपी ने जादू टोने के शक में महिला पर हमला किया था। आरोपी का नाम नंदू उर्फ नंद किशोर कुशवाहा निवासी बनखेड़ी आरोपी प्रहलाद के साथ 1.5 साल से रह रहा था। आरोपी नंदू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically.
The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपकी शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी
स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में पानी की निकासी आसान हो सके, इसके लिए नगर पालिका की सफाई अगले दिन शहर के बड़े नाले और नालियों की सफाई प्रारंभ कर दी है। विगत 1 पखवाड़े से शहर के उन नाले नालियों पर JCB से सफाई कराई जा रही है, जो बारिश के वक्त नगर की सड़कों गलियों में जलभराव का कारण बनते हैं। नगर पालिका का स्वच्छता विभाग विगत 1 पखवाड़े से नाले और नालियों की सफाई करा रहा है। पहले चरण में बड़े नाले लिए गए हैं। अभी तक यादव भवन के पीछे CP गेट के पास, गगन मगन होटल के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पानी की टंकी वाले नाले की सफाई की गई है। सिविल अस्पताल के पास वाले नाले की सफाई शुरू की गई है। ये ऐसे नाले हैं जो बारिश का पानी शहर से बाहर बहा कर ले जाते हैं। दूसरे चरण में वार्डों के भीतर बाजार क्षेत्र, दुकानों के सामने की सफाई कराई जाएगी ताकि उनमें भर चुका कचरा निकाला जा सके। भीतरी हिस्सों की नालियों में डिस्पोजल, पॉलीथीन और ऐसी कई चीजें मिलती रही हैं जो शहर के
निकास व्यवस्था को बिगाड़ती हैं। उनकी सफाई के बाद बारिश का पानी अधिक देर सड़कों पर नहीं थमता है और तेजी से बड़े नालों तक पहुंचता है और वहां से शहर के बाहर हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर ऑटो की टक्कर से बाइक चालक यातायात हवलदार पूरी तरह घायल हो गया है। उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। वह पीलिया का इलाज कराने के लिए बाइक से अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। इस हादसे में उसकी पत्नी को भी चोट आई है। यातायात हेड कांस्टेबल पीलिया का इलाज कराने अपनी पत्नी के साथ इटारसी से केसला बाइक से जा रहे थे। पथरौटा नहर के पास सामने से आ रहे ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। पति पत्नी बाइक सहित जमीन पर जा गिरे। एक्सीडेंट में कोमल चांडी की दाएं हाथ की एक उंगली खराब हो गई है, वहीं उनके हाथ और पैर में भी चोट आई है। साथ ही उनकी पत्नी श्यामवती को भी एक्सीडेंट में मामूली चोट आई है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अज्ञात ऑटो की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से अज्ञात ऑटो चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इटारसी यातायात के हेड कांस्टेबल कोमल चांडी ने बताया कि शुक्रवार को शाम 4 बजे के करीब वह पीलिया का इलाज कराने पत्नी के साथ बाइक से केसला जा रहे थे। इसी दौरान पथरौटा नहर के पास से आगे आ रहे ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में पति पत्नी घायल होकर रोड पर जा गिरे। इसी बीच ऑटो चालक वहां से भाग गया। एक्सीडेंट में उनका हाथ उंगली खराब हो गई है, जिसे डॉक्टर काटने की कह रहे हैं। वहीं यातायात प्रभारी अशोक बरवड़े ने बताया कि मुझे भी ऑटो चालक का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस आसपास के लगी सीसीटीवी कैमरे की मदद से अज्ञात ऑटो चालक की जानकारी जुटा रही है। वहीं इटारसी टीआई आरएस चौहान ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार ऑटो चालक की तलाश के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से सीसीटीवी फुटेज तलाश की जा रही है। सूरजगंज निवासी एक महिला के साथ उसी के पति के द्वारा मारपीट की गई। इस मामले की शिकायत घायल महिला सिद्धि थाने ने की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को शाम 4 बजे 32 वर्षीय अर्चना और उसके पति नरेश घावरी के बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते नरेश ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़िता ने सिटी थाना पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। टीआरडीसी साईनगर कॉलोनी में मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल द्वारा साईनगर की कई समस्या को लेकर उचित निर्णय लिए गए। साईनगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आगामी समय में 100 छायादार वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया। साईनगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आगामी समय में 100 छायादार वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया है, जो कि 2 माह के अंदर कराने का संकल्प है। साई मंदिर का काम जल्द होगा पूरा। इस अवसर पर सौरभ जोशी, विजय भांगले, धन सिंह राजपूत, संस्कार बौरासी, गणेश गढ़वाल, बहादुर सिंह तोमर, फिरोज खान, मनोज सोनी, बसंत शुक्ला, रामचरण प्रजापति, विनोद बागरे उपस्थित थे। न्यूयार्ड स्थित साईनगर कॉलोनी में मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल द्वारा साईनगर की कई समस्याओं को लेकर उचित निर्णय लिए गए। 1 माह पूर्व एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता की मां को गुरु बहन बनाने वाला युवक है। बताया जा रहा है कि पथरौटा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण 1 माह पूर्व 14 अप्रैल को हुआ था, जिसकी शिकायत किशोरी के परिजनों ने पथरौटा थाने में की थी। पुलिस ने इस मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज कर किशोरी की खोजबीन में जुट गई थी, जिसे 1 माह बाद रायसेन से बरामद किया गया। उसका अपहरण करने वाले रायसेन जिले के सुल्तानपुर निवासी राजू गौर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। थाना प्रभारी नागेश वर्मा के अनुसार पीड़िता मंडीदीप में अपनी मां के साथ काम करती थी। वहीं आरोपी राजू गौर से उनका परिचय हुआ था। आरोपी ने पीड़िता की मां को गुरु बहन भी बनाया था, इसलिए पीड़िता और उसका परिवार उसके ऊपर भरोसा करने लगा था। आरोपी ने 14 अप्रैल को शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण कर अपने साथ रायसेन ले गया, जहां उसने 1 माह तक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिसे गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण के अलावा दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रेनों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई जा रही है। इसी के तहत जबलपुर, पुणे, जबलपुर और रीवा CSMT रीवा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई गई है। गाड़ी संख्या 02132 प्रत्येक रविवार को जबलपुर से पुणे के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 14 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 02131 प्रत्येक सोमवार को पुणे से जबलपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 15 अगस्त 2022 तक के लिए विस्तारित की गई है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 02187 रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच प्रत्येक गुरुवार को चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 28 जुलाई 2022 तक और वापसी में गाड़ी संख्या 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रीवा के बीच प्रत्येक शुक्रवार को
चलने वाले साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 29 जुलाई 2022 तक के लिए विस्तारित की गई है। पार्टी क्लब द्वारा आयोजित आवाम नगर पशुपतिनाथ मंदिर के सामने नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में जीनस प्लांट स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद जाफर सिद्दीकी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर पशुपतिनाथ धाम मंदिर के अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान मौजूद रहे। पुरानी इटारसी के कावड़ मोहल्ला क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बीती रात जहां सोनासावरी क्षेत्र में तलवार से युवक पर हमला हुआ, वहीं बीती रात पुरानी इटारसी स्थित कावड़ मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय सुजीत पिता संतोष चौधरी के साथ पप्पू उर्फ संजय बरखने और उसके दोस्त ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके बीच पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हो चुका है। बीती रात जब फरियादी अपने घर के सामने टहल रहा था, उसी दौरान मौका पाकर दोनों आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बिजली की समस्या से भीषण गर्मी में ग्रामीणों का बुरा हाल। पथरौटा सब डिवीजन के जेई को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। मंडल के सबसे बड़े जंक्शन पर नहीं है एसी मैकेनिक की व्यवस्था। गर्मी के दिनों में ट्रेनों का एसी खराब होने से यात्री अक्सर करते हैं हंगामा। ट्रेन लेट होने के साथ स्थानीय अधिकारियों की हो रही फजीहत। ऑटो की टक्कर से घायल हुआ ट्रैफिक हवलदार का हाथ। हाईवे पर ऑटो ने बाइक को मारी थी टक्कर, पत्नी को भी आई चोट। बहन के साथ झगड़ा करने वाली जीजा ने साले पर किया तलवार से जानलेवा हमला। घायल की हालत नाजुक, दयाल नर्सिंग होम के वेंटिलेटर पर चल रहा है उपचार। और गुरु बहन की बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।